सोहेल राइच का कॉलम तारीख का मुकदमा बनाम अचकज़ई। तारीख डुगडुगी नहीं कि उसे बजाकर सिर्फ अपनी खूबियों और दूसरों की खामियों का चर्चा किया जाए। तारीख तो वो आईना है जिसमें ना सिर्फ अपनी खामियां बल्कि खूबियां भी देखी जाएं और उनसे बेहतरी का रास्ता ढूंढा जाए। दुनिया की तारीख में कोई कौम, कबीला या फ़र्द ऐसा नहीं जो ये दावा कर सके कि वो खामियों से मुबर्रा है। हर कौम और हर कबीले ने गलतियाँ की हैं और इसी तरह हर कौम और हर कबीले ने अच्छे भी काम किए हैं। हर एक में खूबियाँ भी मौजूद हैं और कोताहियाँ भी। पंजाब हो या सिंध, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, हर इलाके की तारीख खंगाली जाए तो कहीं वो जालिम नज़र आएंगे और कहीं मजलूम, कहीं ये ग्रोह फातेह नज़र आएंगे और कहीं मफतू। पंजाब को बुज़दली का ताना देने वाले फातेह आलम सिकंदर आज़म पोरस को क्यों भूल जाते हैं, जिसने दरियाए जेहलम के किनारे सिकंदर आज़म का मुकाबला किया और अपनी बहादुरी की दाद खुद सिकंदर आज़म से वसूल की। फालिये के कस्बे में सिकंदर आज़म के पसंदीदा घोड़े बेओफालिस की कब्र में मौजूद हड्डियाँ अब भी इस बात की गवाह है कि पंजाब में मज़ाहमत की रमक भी बदरजा अतम मौजूद थी और है। तारीख ना मेरी है ना आपकी, तारीख तो मुश्तरका वर्सा है। अगर इल्ज़ाम तराशी करनी है तो बार बार आने वाले अफ़गानी लश्करों पर भी उंगली उठाई जाए जो साल भर की फसलें भी उजाड़ कर चले जाते थे। खादा पीता लाहिदा, बाकी अहमद शाहिदा। महमूद गजनवी के हमलों से लेकर अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह दुरानी के कत्ले आम और लूट मार को देखने के दो अंदाज हैं। एक तो ये कि उन्हें लुटेरा और डाकू कह दिया जाए, जबकि दूसरा बेहतर तरीका ये है कि गए वक्तों के उन वक्तों को तारीख का धारा करार दे दिया जाए। न पंजाबियों को बुज़दिल कहें और न अफ़गानियों को जालिम और लुटेरा। ये तारीख का एक दौर था, इसको तारीख की तरह पढ़ें और इससे सबक सीखें। बाकी जो ताना अंग्रेज़ों की पुश्तपनाही का दिया जाता है वो भी तारीखी हवाले से दुरुस्त नहीं। पंजाबी मुसलमान बिलखसूस जागीरदार सिख दौर में उलट फेर का शिकार थे, इसलिए सिखों को शिकस्त मिली तो पंजाबी जागीरदार फ़ौरन अंग्रेज़ के कुदरती हरीफ बन गए। मगर सब इस सोच के हामिल नहीं थे। अहमद खान खरल का नाम कैसे भूला जा सकता है, जिसने साहिवाल और ओकारा के इलाके में अंग्रेज़ों के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया और अंग्रेज़ असिस्टेंट कमिश्नर बर्कले से बाकायदा फ़ौज की तरह मुकाबला किया, और जब खुद जामे शहादत नोश किया तो उसके साथियों ने अगले ही रोज़ बर्कले को भी अगले जहां पहुंचा दिया। इस इलाके के लोक गीतों में बर्कली दावार के नाम से अब भी इस जंग के किस्से सुने जा सकते हैं। सवाल यह है कि अगर पंजाबियों ने अंग्रेज़ की अताअत की तो बलोचों, पख्तूनों और सिंधियों ने अंग्रेज़ों से कौन सी जंग जीत ली? पंजाबी सजादा नशीन अगर पंजाब के गवर्नर को कसीदे पढ़कर इताअत गुजारी का यकीन दिला रहे थे तो बलोच सरदार कर्नल संडेमन की गाड़ी को घोड़ों की जगह जुत कर इससे दोस्ती का हक अदा कर रहे थे। अगर चंद पंजाबी एजेंट बनकर अंग्रेज़ के लिए जासूसी किया करते थे तो बहुत से पख्तून भी यही काम कर रहे थे। तारीख के इस हमाम में सब नंगे हैं। कोई भी कबीला ऐसा नहीं जो हमेशा फातेह रहा हो, हमेशा इज्जत ही के काम करता हो। हर गिरोह कभी मफतूह होता है और कभी ज़िल्लत से भी गुजरता है। यही तारीख है और तारीख को इसी अंदाज में देखना पड़ना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये रस्म चल निकली है कि तारीख से चुनिंदा वाक़यात को निकाल कर उनमें मनमानी तशरीह की जाती है और फिर इन वाक़यात को बुनियाद बनाकर किसी कौम, लसानी गिरोह या बरादरी को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। ये तरीक़ा वारदात सरासर ज़्यादती के मुतरादिफ है। इस तरह से तारीख को देखने से हम तारीख से कुछ सीख नहीं सकते। बरतानिया की मिसाल ले लें। एक वक्त में बरतानिया उज़्मा की सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्हें जर्मनी ने फ़तह किया। एक दौर ऐसा भी था कि बरतानिया के शाही दरबार में फ़्रांसीसी ज़बान बोली जाती थी, क्योंकि फ़्रांस का असर इस कदर ज़्यादा था। बरतानिया की तारीख में दोनों अदवार देखे और दोनों से सबक सीखा, मगर हम हैं कि तारीख से सबक सीखने की बजाय तारीख को अपनी मर्ज़ी का सबक देना चाहते हैं, जो ज़ाहिर है बेफ़ायदा और लाहासिल मश्क है। तारीख को मजमूई तौर पर देखा जाए तो पंजाब हमेशा से अमन का गहवारा रहा है। ये तजारती राहदारी था, इसलिए इसके मुफाद में ये था कि इसमें अमन रहे ताकि तजारती काफ़िले बिला रोक टोक सफ़र कर सकें। 2-4 बड़ी जंगें ज़रूर हुई, वरना आम तौर पर हमला आवरों को कम ही मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। महमूद गजनवी ने पंजाब के हुक्मरान अजय पाल को हराया तो उसने मारे शर्म के सबके सामने लाहौर में खुदकुशी कर ली। ये बात भी याद रखने की है कि दिल्ली दरबार और पंजाब के मामलात कभी इतने गोरे नहीं थे कि वो दिल्ली के तख्त के लिए तलवारें सौंध लेते। इसीलिए जब कोई हमला आवर दिल्ली पर हमला करने आता तो पंजाब के लोग मज़ाहमत नहीं करते थे, बल्कि इसकी फ़ौज में भर्ती होकर दिल्ली पर चढ़ दौड़ते थे। अचकज़ई साहब की जमहूरियत से लगन, कौम परस्ती और आइन परस्ती के एहतराम के बावजूद गुजारिश है कि तारीख चुनिंदा वाक़यात की मनमानी तशरीह नहीं, मजमूई तासिर का नाम है। अगर महज बहस मकसूद हो तो फिर महाराजा रंजीत सिंह के काबिल तक के कब्ज़े को फ़तह का नाम देकर जीत के फरेरे लहराए जा सकते हैं और पंजाबी कौम परस्ती के पौधे को खाद दी जा सकती है।
ہری سنگھ نلوا اور فرانسیسی جرنیلوں کے پختونوں کے قتل عام کو بھی فتح کے سنہری فریم میں سجا کر عظیم تر پنجاب کا نعرہ لگایا جا سکتا ہے، مگر ایسا کرنا مقبولیت کے تقاضوں کے خلاف ہوگا۔ میری اچکزئی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ بھی تاریخ کی تشریح کرتے ہوئے مقبولیت کا راستہ اختیار کر لیں، ورنہ تاریخ کے مطالعے اور منمانی تشریح سے ہی ہٹلر فسطائیت نکلی۔ ہٹلر یہ سمجھ بیٹھا کہ اس کی آریہ نسل ہی دنیا کی سپیریئر ترین قوم ہے، جبکہ باقی اقوام اور نسلیں اس سے کم تر۔ اب تو ڈی این اے کی جدید سائنسی تحقیق نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ نسلیں اس قدر خلط ملط ہو چکی ہیں کوئی نہ خالص پنجابی ہے اور نہ خالص پٹھان، سب کے ڈی این اے صدیوں سے مل کر ایک ملغوبہ بن چکے ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ تاریخ سے سبق سیکھ کر اپنے میں بہتری لائیں، دوسروں میں کیڑے نہ نکالیں۔